हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स जो कोर्ट रूम और एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सोच के देखो आप, अगर क्या सिर्फ किसी को बोलने से बदनामी हो जाएगी या फिर क्या ये क्राइम है? तो आज के टॉपिक्स में हमें यही चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो पहला वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब है किसी पर्सन के बारे में झूठे और अपमानजनक बयान देना जो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, और ये सब ओरल स्टेटमेंट के थ्रू होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पहला, ओरल स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब लिखित नहीं, सिर्फ बोला जाता है। स्टूडेंट्स, क्या फेसबुक पर पोस्ट किया गया कोई स्टेटमेंट स्लैंडर हो सकता है? तो नहीं, वो लिबल होता है। दूसरा, टेम्पररी इफेक्ट। इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, लिखित बदनामी जैसे परमानेंट नहीं। तीसरा, पब्लिक नेचर। स्टेटमेंट किसी तीसरे व्यक्ति के सामने होना चाहिए। चौथा, हार्म टू रेपुटेशन, मतलब सीधा इफेक्ट इंसान की सोशल रेपुटेशन खराब होती है। एंड लास्ट, नीड फॉर एविडेंस, मतलब प्रूफ करना ज़रूरी है कि स्टेटमेंट झूठा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है रिया ने फ्रॉड किया बिना प्रूफ के और सबके सामने, तो ये स्लैंडर है। अब हमारे पास है दूसरा वर्ड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक लीगल रेमेडी है जिसमें कोर्ट किसी पार्टी को ऑर्डर देती है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस को पूरा करे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पहला, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ता है। डिस्क्रिशनरी रेमेडी, ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसका मतलब है कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से डिसाइड करती है। तीसरा, व्हेन डैमेजेस आर इनएडिक्वेट, मतलब सिर्फ वहाँ जैसे पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। चौथा, प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस, मोस्टली प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में यूज़ होता है। एंड पांचवा, गुड फेथ एंड फेयरनेस, प्लेंटिफ को गुड फेथ में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ए ने बी को एक हाउस बेचा और उसके बाद उस पर कॉन्ट्रैक्ट बाद में मना कर दिया। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है ए हाउस ट्रांसफ़र करे। अब हमारे पास तीसरा वर्ड है स्टेयर डिसाइसिस। इसका मतलब है पिछले फैसले पर टिके रहना। कोर्ट अपने पुराने जजमेंट्स या हायर कोर्ट के डिसीजंस फॉलो करती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे पहला, एडहेरेंस टू प्रेसिडेंट्स, मतलब पुराने जजमेंट्स फॉलो होते हैं। दूसरा, लीगल कंसिस्टेंसी, सिमिलर केसेस में सेम डिसीजंस आते हैं। तीसरा, स्कोप फॉर ओवर रूलिंग, स्पेशल सिचुएशंस में हायर कोर्ट पुराने जजमेंट बदल सकती है। चौथा, पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का जो फेथ है वो जुडिशरी में बना रहता है। एंड लास्ट, लीगल एवोल्यूशन, समय के साथ लॉ इवॉल्व होता है। एग्जाम्पल के लिए, केशवनंद भारती का जो केस था उसे कोर्ट ने बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर सेट किया था। अब सब कोर्ट्स उसे फॉलो करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स इग्नोर कर सकती है? प्लीज़ डू लेट अस इन द कमेंट्स। अब हमारे पास चौथा वर्ड है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब है जब एक पार्टी, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी, दूसरे पार्टी के राइट्स ले लेती है बाद में जब वो उसका लॉस कवर करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, जैसे पहला, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, एक पार्टी के राइट्स दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं। दूसरा, कॉमन इन इंश्योरेंस, मोस्टली इंश्योरेंस केसेस में ही यूज़ होते हैं। तीसरा, इक्विटेबल रेमेडी, फेयरनेस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। चौथा, इफेक्टिव क्लेम, पेमेंट जेन्युइन होना चाहिए। एंड लास्ट, लिमिटेड राइट्स, राइट्स सिर्फ उस अमाउंट तक होते हैं जो कॉम्पनसेट किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, इंश्योरेंस कंपनी ने कार एक्सीडेंट का क्लेम दिया, अब वो कल्प्रिट से पैसा रिकवर कर सकती है। अब हमारा आखिरी और पांचवा वर्ड है समन। समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट किसी व्यक्ति को भेजती है ताकि वो केस में प्रेजेंट हो सके। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स से और अच्छे से समझते हैं। पहला, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का ये ऑफिशियल ऑर्डर होता है। दूसरा, इनिशिएशन फॉर प्रोसेस, केस के स्टार्ट होने का सिग्नल होता है। तीसरा, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट दी जाती है इसमें। नीड फॉर रिस्पॉन्स, चौथा, समन्स के बाद रिप्लाई देना ज़रूरी होता है। एंड पांचवा, एविडेंस एंड नोटिस, केस के डिटेल्स और एविडेंस का नोटिस दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए,
सिविल केस फाइल होने पर डिफेंडेंट को समन भेजा जाता है कि किसी डेट पर कि इस पर्टिकुलर डेट पे आपको कोर्ट में आना है। और आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, क्या समन इग्नोर करने पे फ़ाइन लग सकता है? प्लीज़ डू लेट अस इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप हमें बताना, हम इस पे भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे समन के लिए। तो ये रहे हमारे आज के कुछ वर्ड्स जिसमें हमने सीखा स्लैंडर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्टेयर डेसाइसिस, सब्रोगेशन एंड समन। अब आप बताएं कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम में हेल्प करेगा या क्या चीज़ें आपने नई नई चीज़ें सीखी। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।